वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आज का व्लॉग भी मैं लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा सच में जो टॉपिक रहता है आप लोगों का, जिसके मैं एक लक्षण आपको बता चुकी हूँ, जिसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी एंड आई बटन में भी आप देख सकते हैं कि एक वो लक्षण रहता है और मैं आपको सिर्फ एक एक ही लक्षण बताऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी रहे और मुझे समझाने में। तो आइए पता करते हैं कि पीरियड से पहले आप कैसे पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। इसका बहुत ही एक आसान सा मेथड मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पीरियड्स आने से पहले आपको एक हल्का हल्का पेन 1 या 2 दिन पहले से होना स्टार्ट हो जाता है। और कईयों को तो ये होता ही नहीं है, लेकिन कई लोगों को रेगुलर होता ही होता है, मतलब कि हर बार हर मंथ में उनको होता है। वो अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको वो पेन हो रहा है तो इट मीन्स कि आपको पीरियड्स आएंगे। और अगर आपको पीरियड आने से पहले बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि हाँ मेरे पीरियड आने वाले हैं, या आपको कुछ भी जैसे हर महीने आपको कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल फील होता होगा नीचे, या फिर ऐसा लगता होगा कि नहीं, उसके 1-2 दिन पहले आपका जो रिलेशन बनाने का भी एक मन करना स्टार्ट कर जाता है, वो होना स्टार्ट हो जाता है आपके साथ, तो वो सब कुछ आपका उस मंथ में नहीं करेगा जिस मंथ में आप कंसीव कर लोगे। उसमें आपको पेन वेन कुछ भी नहीं होगा, ना ही आपको ऐसा लगेगा कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं, और ना ही आपको कुछ भी ऐसा फील होगा। और उसके जो सिम्टम्स हैं, मुझसे सब पूछते हैं कि कब स्टार्ट होते हैं, वो आपको शुरू में नहीं पता चलेगा। अपने मतलब पहले 10-15 दिन तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कंसीव कर लिया या आप प्रेग्नेंट हो, जब तक कि आप डॉक्टर विजिट नहीं करते, जब तक कि आप किट में टेस्ट नहीं करोगे। जैसे ही आप किट में टेस्ट कर लेते हो तभी आपको पता चलता है, एंड उसके 15 दिन के बाद आपको लक्षण जो है वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपका बहुत आप कंफ्यूज होते हो कि मुझे अभी तक कोई लक्षण स्टार्ट नहीं हुए, तो वो लक्षण एकदम से स्टार्ट नहीं होते हैं। कोई इक्का दुक्का केसेस ऐसे होंगे जिनको स्टार्ट हो जाते हैं, अदरवाइज तो ये 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको आएंगे। तो होप आपका ये डाउट तो यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। बहुत बड़ा मिथ है आप लोगों को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 2 या 3% ही ऐसी रेशो होता है जिसमें कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि हर कंसीव करने वाले को ब्लीडिंग होगी और उससे ही आप जज करोगे कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मुझे दोनों ही टाइम में कोई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई है। मेरे साथ जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं या जिन्होंने भी कंसीव किया है, किसी को भी नहीं हुआ है। एंड अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ हम जज कर लेते हैं कि मुझे नहीं हुई है तो इसका मतलब मैं नहीं होंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ 1 या 2% महिलाओं में ही होता है, हर किसी को नहीं होता है इम्प्लांटेशन जो ब्लीडिंग होती है। उसमें भी आप बिल्कुल अपने आप को कंफ्यूज बिल्कुल मत करें कि हाँ। और अगर आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको मतलब जैसे 2-4 दिन ऊपर हो गए हैं और उसके बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, और वो अगर रेगुलर हो रही है जैसे कि आपको पीरियड्स की होती है और आपको उसमें पेन भी हो रहा है, तो वो कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर आपको हल्के हल्के स्पॉट हैं, 1-2 दिन तक हैं वो, और आ गया और चला गया, आ गया चला गया, उसमें पेन नहीं है, तो वो प्रेगनेंसी होती है। तो इस चीज़ में भी आप बिल्कुल कंफ्यूज ना रहें। ये बिल्कुल आसान सा तरीका होता है समझने का कि अगर फ्लो में ब्लड चल रहा है तो इसका मतलब वो पीरियड्स हैं, और अगर आपको हल्का फुल्का एक आधा कोई बूंद दाग लगी है तो इसका मतलब होता है कि आपने कंसीव कर लिया है। ये बहुत आसान तरीका होता है। पता नहीं क्यों आप लोग इसमें कितना कंफ्यूज होते हो और आप 70 तरह की वीडियोस देख के और अपने आप को झंझट में डालते हो। तो ये बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको यहाँ पे फिर से बता दिया है कि कभी भी फ्लो में आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है। और इसमें कोई पिंकिश ब्राउनिश ये सब कुछ सिर्फ एक मिथ है, और उसमें सिर्फ हल्का फुल्का कोई सपोर्ट लगता है, उसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोल सकते हो आप, और वो भी सबको नहीं होती है। होप आपका ये दूसरा डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा।